फ्रेंड्स, आज आईटीआर फाइल करते हुए बार बार मुझे यह एरर दिखा। इस एरर की तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ में कुछ और परेशानियां जैसे कि एआईएस डाउनलोड नहीं हो पा रहा है कुछ केसेस में, और हर बार की तरह आईटीआर फाइलिंग के ड्यू डेट्स की एक्सटेंशन की मांग चल रही है, जबकि डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही क्लियर कर चुका है कि इस बार एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। लेकिन क्या इन एरर्स के कारण अगर आईटीआर फाइलिंग में कुछ इश्यूज आ रही हैं तो क्या इसके मद्देनज़र इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है? और क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सटेंशन नहीं दे पाता है या नहीं देता है तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, ऐसे कुछ टिप्स भी मैं आपको दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हम इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पे। यहाँ डाउनलोड रिसिप्ट करने के बाद डाउनलोड रिसिप्ट हो गया, जिससे कि हमारा आईटीआर एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाता है। जबकि डाउनलोड फॉर्म पे हमारे आईटीआर का जो डिटेल्ड कैलकुलेशन है वो डाउनलोड हो जाता है। इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, या अगर हमने इनकम टैक्स फाइल कर दिया है तो हम वहाँ जाके ये चेक कर सकते हैं कि हमने क्या डिटेल्ड कैलकुलेशंस उसमें डाली हैं या क्या डिटेल्स डाली हैं। और अगर किसी प्रकार की कोई एरर या मिस्टेक हमसे हो जाता है तो उसे हम रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि मैंने डाउनलोड फॉर्म यहाँ पे क्लिक किया है और ये अभी तक लोडिंग ले रहा है और ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, और ये एरर आपको दिख रहा है कि ये एरर आ गया। बार बार ऐसा ही एरर आ रहा है। तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन एरर्स को ध्यान में रखते हुए एक्सटेंशन दे सकता है? कुछ केसेस में एआईएस भी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है और बार बार लॉगिन लॉगआउट करना पड़ रहा है। तो क्या एक्सटेंशन की संभावना है? तो मेरे अनुसार तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही क्लैरिफाई कर चुका है और इसकी संभावना बहुत कम लगती है। तो अब क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? तो फ्रेंड्स, क्योंकि आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट्स की एक्सटेंशन की संभावना बहुत कम है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ डिटेल्स कम भी हैं तो भी कैसे भी करके आपको अपना आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। अगर कुछ डिटेल्स कम भी हैं तो आप उसको बाद में रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन के लिए आपके पास 31 दिसंबर का समय है। और अगर आप आईटीआर फाइल अभी कर देते हैं और बाद में रिवाइज करते हैं तो आप लेट फीस से बच जाएंगे। प्लस आपको ध्यान ये भी देना है कि आपको अगर कोई टैक्स पेमेंट बनता है तो उसे भी टैक्स पे कर दें, और अगर आप सही कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही टैक्स पे कर दें, क्योंकि आप रिवाइज करके उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। और ई वेरिफिकेशन में भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप इसे 120 दिन तक ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी आपके पास अगर कम भी डिटेल्स हैं तो कुछ भी करके आप अपना आईटीआर अपलोड कर दें। तो फ्रेंड्स, देर ना करें और आज ही अपने आईटीआर को फाइल करें, ताकि आपको लेट फीस न देना पड़े। और अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।